बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.5 करेंगे क्लास 10 की मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पहला इसका पार्ट है। हमें इन तमाम क्वेश्चंस में हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। और पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस ब्रैकेट है x माइनस 5 कॉमा 10, ठीक है, इज विल बी इक्वल्स टू ब्रैकेट 11 कॉमा y माइनस 7 ब्रैकेट। इसमें उसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक वैल्यू है x माइनस 5, दूसरी वैल्यू है 10 और तीसरी वैल्यू है 11 और चौथी वैल्यू है y माइनस 7, ठीक है। तो हम ये करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या आती है हमारी, x माइनस 5 को हम इक्वल लिख देंगे इस थर्ड वैल्यू के। थर्ड वैल्यू क्या है 11, ठीक है। इसको मैंने इस थर्ड वैल्यू के इक्वल लिख दिया। इसके बाद मैं सेकंड स्टेप ये करूंगी कि मैं ये जो सेकंड वैल्यू है इसको मैं इस फोर्थ वैल्यू के साथ लिख दूंगी, लेकिन मैं y माइनस 7 पहले लिखूंगी। y माइनस 7 विल बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। मैंने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इक्वल के साथ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे x के पास 5 जो है माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाऊंगी, 11 के पास ले जाऊंगी तो माइनस का जो है इन्वर्स हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो 11 में 5 प्लस करें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, ठीक है। इसी तरह मैं यही काम यहाँ पे भी करूंगी। यहाँ मैं डाल देती हूँ कॉमा। y के पास 7 जो है माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, 10 के पास चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 17। मेरे पास इसके ऑर्डर्ड पेयर निकला। इसको हम कहते हैं, ये जो x और y की वैल्यू थी ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या निकला है मेरे पास, ऑर्डर्ड पेयर निकला है 16 एंड 17। यही हमारा आंसर है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। ज़रूरी नहीं होता, बाज़ौक़ात वो कहते हैं वेरीफाई करें, बाज़ौक़ात नहीं कहते। देखिए ये मैंने बनाई थी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, और ये मेरी बनी थी सेकंड इक्वेशन। इनमें से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपका आंसर आपको पता चल जाएगा सही है या नहीं। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11 मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। x की वैल्यू क्या निकली थी 16, यहाँ लिख दिया 16 मैंने। 16 में से आप 5 निकालें, 11 इज इक्वल्स टू 11। कितनी ईजी सी वेरिफिकेशन थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और इसी तरह इसके अंदर भी आप सब्स्टिट्यूट करके वेरिफिकेशन इसकी भी करके दिखा सकते हैं कि ये वैल्यू भी सही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, करना चाहें कर ले, बुक में कहा नहीं है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x प्लस 8, ये हमारी पहली वैल्यू है, फिर कॉमा है, फिर है 5y माइनस 4, ये हमारी दूसरी वैल्यू है, फिर उसके बाद है इक्वल, फिर हमारी थर्ड वैल्यू है 3x प्लस 10, कॉमा, फोर्थ वैल्यू है 2y प्लस 2। अब हम यही करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ इक्वल के साथ लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या थी 5x प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 3x प्लस 10 के, ठीक। यहाँ कॉमा दे देते हैं। अब ये हमारी जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू हम इस सेकेंड वैल्यू को फोर्थ वैल्यू के साथ लिख देंगे। सेकेंड वैल्यू क्या थी 5y माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 2y प्लस 2 के, ठीक है। अब ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसको हम आगे कंटिन्यू करके x की वैल्यू निकालेंगे। इधर हमारी x की वैल्यू आएगी, इधर हमारी y की वैल्यू आएगी। किस तरह से निकालेंगे, अब ये मत समझिएगा कि ये माइनस है, ये तो इसके साथ मैंने लाइन डाली थी। 5x प्लस 8 है, ठीक है, 5x है, और यहाँ पे 3x है इक्वल के दूसरी तरफ। 3x को इक्वल के इस साइड पे 5 के पास ले आए तो 3x प्लस था, यहाँ पे आके माइनस 3x हो गया। और 8 जो था ये 10 अपने इक्वल के पास ही है, और 8 जो है इक्वल के दूसरी तरफ यानी 10 के पास जाएगा, प्लस 8 से माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स हो जाते हैं ना जब हम इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। मैंने 5x को वहीं रखा, 3x को इसके पास ले आई, ये प्लस से माइनस हो गया। यहाँ प्लस, यहाँ पे 10 को यहीं रखा और 8 को 10 के पास ले गई तो ये माइनस 8 हो गया। 5x में से 3x निकालेंगे हमारे पास 2x आ जाएगा, 10 में से 8 निकालेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये वाला 2 लिखा और ये जो 2 था ये नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। ये इतनी सिंपल सी जो है सिंप्लीफिकेशन है कि इसका मुझे समझती हूँ कि कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भी बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम कॉमा डाल देते हैं कि हमारा ये अलग अलग रही। x की वैल्यू आ गई, यहाँ मैं y की वैल्यू निकालती हूँ। 5y है, 2y जो है इक्वल के दूसरे साइड है, 5y के पास लेकर आएंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है। फिर हमने इक्वल डाला और ये 2 उतार लिया। ये जो -4 5y के साथ था ये इक्वल के इस साइड पे चला जाएगा, 2 के पास -4 से हो जाएगा +4। अब 5y में से आप 2y माइनस करें, 3y आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6।
3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 अपनी जगह पे रखा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, 3 1 3, 3 2 6, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, ये देखें ये 2 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर क्या निकले, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर निकला है 1 and 2। इसकी भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करें, दोनों में करें, चाहे दोनों की वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही करके दिखा देती हूँ। बुक में मांगी नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको नहीं करके दिखाई है। पहली क्या है, 5x, फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ मैं, 5x + 8 = 3x + 10। अब ये 5x जो है, 5x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे, क्या है x की वैल्यू 1, 8 लिखा, ये 3 लिखा, x की वैल्यू इसमें भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, +10, 5 1 5 + 8 will be equals to 3 1 3 + 10। 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। देखें दोनों तरफ इक्वल आ गया, बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करके देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। 2x - 3y, ये पहली वैल्यू है, फिर कॉमा, दूसरी वैल्यू है 5x + y। ठीक है, ये हमारी एक साइड की दोनों वैल्यूज हो गई ये। ठीक है, तो उसके बाद इक्वल है, इक्वल के बाद है 3 और 16, यानी कि थर्ड वैल्यू है हमारी 3 और फोर्थ वैल्यू है 16। तो हम यही करेंगे, इसको जो है हम 3 के साथ मिलाएंगे और इसको 16 के साथ मिलाएंगे। ये आप बनाइएगा नहीं, मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया सिर्फ, यानी मैं 2x - 3y को किसके इक्वल लिखूंगी, 3 के। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और मैं दूसरी इक्वेशन क्या बनाऊंगी, 5x + y will be equals to 16 के, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको आगे कर लेती हूँ। ये दोनों इक्वेशंस को अब मैं उस तरीके से नहीं कर सकती जैसे पहले किया था, तो ये हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को जो हमने बना लिया है ना, इनको हम प्लस करेंगे। ये मैंने लिखा 2x - 3y = 3, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है मेरी 5x + y = 16, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 16 में 3 प्लस करेंगे 19, ये -3y है, -3y और +y, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3y में से हम 1y निकालेंगे तो -2y हमारे पास आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7x। सही, ये तो एक माइनस था एक प्लस था, इसलिए माइनस कर दिया था, ये दोनों प्लस थे इसलिए प्लस कर दिए थे। ये अब हमारी जो है ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हम, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनी है, इससे हम आगे वैल्यू निकालेंगे। 7x - 2y = 19। आप यहाँ पे 7x जो है ऐसे ही छोड़, 7x को यहीं छोड़ दें, 19 के पास 2y को ले जाएंगे, यहाँ माइनस था, 19 के पास जाके +2y हो गया। अब यहाँ x को अकेला छोड़ दें, 19 + 2y, 7 के साथ 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन गई x की वैल्यू। इसमें से कोई भी इक्वेशन लेंगे, उसमें इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम वैल्यूज निकालेंगे। अब जैसे मैं ले लेती हूँ 1 ले लेती हूँ, तो मैं लिखती हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ, ये पीछे दो सवालों से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इनकी वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं लूंगी इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगी, आप चाहें तो 2 में भी करके देख सकते हैं। 1 क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 3, मैंने पहले इक्वेशन उतार ली। अभी मैं x की जगह पे ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ना, पूरी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करूंगी, यहाँ 2 लिखूंगी और x की जगह क्या लिखूंगी, 19 + 2y / 7, फिर ये -3y उतारेंगे और ये = 3। सब कुछ सेम उतारा है, सिर्फ ये जो x था, x की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 9 सा 30, 19 2 सा 38, ये वाला प्लस लिखेंगे। फिर हम इस 2 को इस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा 4y आ जाएगा। ठीक है, नीचे 7 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू ऊपर ही मल्टीप्लाई होती है, नीचे नहीं होती। फिर -3y = 3 लिखेंगे। अब ये जो 7 है इसको हमें यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको और इसको, इन तीनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसको ख़त्म करने का एक तरीका होता है।
आसान वे होता है बहुत ही, ठीक है। मैंने ये 7 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो -3y है इसके साथ भी 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो 3 है इसके साथ भी 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी नीचे होता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म हो जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, इधर से खत्म हो गया, यहाँ सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रह गया 38 + 4y माइनस 7 3 21y हो गया और ये भी 7 3 21 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखिए कि 21y माइनस में है और 4y प्लस में है। 21y में से आप 4y माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा -17y, ठीक है, इक्वल। अब ये 21 अपनी जगह पर है, ये 38 यहाँ प्लस हो रहा है, 21 के पास जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें आप -17y हमारे पास है और यहाँ 38 में से 21 निकालें तो क्या आ जाएगा -17। क्यों? क्योंकि बड़े का साइन लिखते हैं, 38 के साथ माइनस है, 21 के साथ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो 38 में से -38 में से 21 माइनस करा, -17 आ गया। ये माइनस दोनों साइड पे थे इसलिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमने y के साथ 17 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के ये वाला 17 उतारा है यहाँ पे, ये 17 जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो गया, 17 को 17 से काट दिया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। अभी हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू निकली है, ठीक है। इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x की निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जो हमारी y की वैल्यू निकली है ना, उसको हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, अब मैं इसमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊंगी, ठीक है। इन इक्वेशन 2 1 में भी कर सकते हैं, मना नहीं है कि आपने एक बार यूज़ कर लिया आप दोबारा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन 2 में करना है, मैंने इक्वेशन 2 उतारी, 5x + y = 16। ये बहुत ईजी सी हो जाएगी इसलिए मैंने उतारी है। x की वैल्यू हमारी क्या आई है 1, y की वैल्यू तो आई है 1। 5x ऐसे ही लिखा, y की जगह 1 लिख लिया, ठीक है। 5x को यहीं छोड़ा, 1 जो है इधर प्लस हो रहा है, 16 के पास जाके माइनस हो गया, तो कितना आ गया 15 हो गया। 16 में से 1 निकाला, 15 हो गया 5x। अब यहाँ पे 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 15 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 3 = 15। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अब ये हमने x और y की दोनों की वैल्यू सब निकाल ली है। हम आंसर लिख देते हैं, हमारा ऑर्डर्ड पेयर निकल आया। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं हमेशा 3 और y की वैल्यू है 1। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं, चाहे हमने निकाली बाद में हो, लेकिन हम लिखते पहले हैं। x की वैल्यू 3 लिख ली और y की वैल्यू 1 लिख ली, ये हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, हमारा आंसर आ गया, ऑर्डर्ड पेयर निकल आया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। ये जो 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन 1 के, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने ज़रूर करना है। इस एक्सरसाइज में से बहुत लेंथी सी एक्सरसाइज है, सीखने की काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको शॉर्ट करके सिखाऊंगी, पूरी नहीं सिखाऊंगी मैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सिखा दूंगी। और लेकिन ये जो शुरू के क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करने, इनमें से एक आ सकता है सवाल, ठीक है। और बाकी जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें से सिर्फ MCQs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज 15 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q या Q क्रॉस P एंड P क्रॉस P। देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और इसमें इसका असल में इसके हमें बाइनरी रिलेशंस निकालने होते हैं। तो अब ये इन्होंने बहुत सिंपल सा है, P कितने दिए हैं, P की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की है, P हैज 10 एलिमेंट्स एंड Q के पास कितने हैं, Q के पास हैं 15 एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स भी लिख देती हूँ। तो इनका जब हम क्रॉस करेंगे P का Q के साथ, इन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा है अगर P का Q से क्रॉस करें तो कितना निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इनको 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो कितने निकलेंगे, इनके सेट्स बनेंगे 150 बनेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने कहा Q को P से करें तो Q और P को यानी 15 को फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने निकलेंगे, 150 ही निकलेंगे। लेकिन थर्ड इन्होंने कहा P को P से करें तो P क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 को 10 से ही करेंगे ना, तो 10 को 10 से करेंगे तो हमारे निकलेंगे 100, इतने एलिमेंट्स निकलेंगे, ठीक है। इस तरह हम Q को Q से करें तो कितने निकलेंगे 15, इसमें इन्होंने पूछा नहीं था, मैंने फिर भी आपको ऐसे ही करके दिखा दिया। 15 को 15 से करेंगे तो 225 एलिमेंट्स निकलेंगे, ठीक है। P को Q से करेंगे 150 एलिमेंट, Q को P से करेंगे, ये क्रॉस पढ़ते मल्टीप्लाई नहीं, Q क्रॉस P एलिमेंट निकलेंगे 150, P क्रॉस P एलिमेंट निकलेंगे 100, Q क्रॉस Q
225 एलिमेंट्स निकलेंगे। ये बस ऐसे ही करके दिखाना था। इसको आगे जो है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इनको ये क्रॉस करके भी दिखाएंगे कि कैसे होता है। अभी आज के लिए तो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन करवा दूंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ और आपकी पढ़ाई में भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।